विजुअल बेसिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है सतीश और लर्न मोर चैनल पे भी आप सबका स्वागत है। विजुअल बेसिक के सीरीज में कुछ और इंटरेस्टिंग कोड आज हम सीखने वाले हैं, तो उसके लिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर के ऊपर। सो लेट्स मूव ऑन कंप्यूटर। आपके लिए लेके आऊँ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं माउस पॉइंटर स्टार के ऊपर घुमा रहा हूँ तो आपको दिख रहा है उसकी कैटेगरी। जैसे 5 स्टार में सिलेक्ट करता हूँ तो एक्सेलेंट, 4 स्टार गुड, देन ओके, देन इम्प्रूविंग, एंड साथ में आपको बैकग्राउंड कलर भी चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। और ये मैंने बनाया है एक्सेल के VBA के अंदर। तो एक्सेल में VBA कोड यूज करके ये मैंने किस तरह से बनाया ये आज आपको मैं पढ़ाऊंगा जरूर। ये वीडियो पूरा देख लेना दोस्तों। तो चलिए इसको सीखने के लिए शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन टू लर्न दिस VBA लेक्चर। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। दोस्तों, प्रोडक्ट रेटिंग के एक्सेल में तो मैंने काफ़ी सारे वीडियो बताए। मैंने सोचा कि चलो VBA की मदद से प्रोडक्ट रेटिंग करके देखते हैं, वो शायद ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं। ये एक लंबा कोड नहीं है, समझ में आएगा आपको। ईफ के कोड है, 7-8 लाइन के कोड से बस समझ में आ जाएगा आपको, ये मैं गारंटी देता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं 6 नंबर रो सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे 1 टाइप कर रहा हूँ और सीरियली मैं यहाँ से 1 to 5 तक ले रहा हूँ, जो कि मुझे 5 स्टार रेटिंग देनी, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ। तो चलिए इसके बाद मैं विजुअल बेसिक की कोडिंग में आपको लेके चलता हूँ आगे का कोड दिखाने के लिए। सबसे पहले मैं Alt F11 बटन प्रेस करूंगा और Alt F11 के बाद यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे मॉड्यूल इंसर्ट करूंगा। यहाँ पे आपको मॉड्यूल दिख रहा है, तो चलिए मॉड्यूल इंसर्ट कर देते हैं। मॉड्यूल आ चुका है। यहाँ पे मॉड्यूल में हम लोग कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे कोड में मैं लिखूंगा सबसे पहले पब्लिक फंक्शन। ये पब्लिक फंक्शन किस तरह से काम करेगा आपको समझ में आएगा। ये माउस ओवर है, माउस ओवर फंक्शन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। माउस ओवर में मैं सेल एज अ रेंज यहाँ पे इस तरह से लेना है, ये भूलना नहीं है। चलो मैं सेल एज अ रेंज ले लेता हूँ और मैं एंटर बटन प्रेस कर देता हूँ। ये पब्लिक फंक्शन किस तरह से काम करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो एक्सेल में चले जाते हैं हम लोग। यहाँ पे आप इज इक्वल टू टाइप करेंगे और माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पे देखो ये पब्लिक फंक्शन क्रिएट हो चुका है। तो ये पब्लिक फंक्शन मॉड्यूल में इस तरह से क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे इतना समझ में आएगा पब्लिक फंक्शन से क्या होगा। और पब्लिक फंक्शन में जो भी वैल्यूज हम सिलेक्ट करेंगे हम उस वैल्यू को सेंड करेंगे A1 के अंदर। सो A1 यहाँ पे हम लोग लेंगे, सिंपल है, A1 लेंगे इज इक्वल टू लेंगे सेल डॉट वैल्यू। तो A1 सेल डॉट वैल्यू इस तरह से रहेगा ये फंक्शन। अब इससे क्या आउटपुट आने वाला है ये पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आपने अगर मेरा पुराना एक लेक्चर देखा होगा हाइपरलिंक और MIS क्या कनेक्शन है, उसमें ये मैंने बताया था। तो फिलहाल एक्सेल में दिखा देता हूँ इसका कनेक्शन कैसे होगा यहाँ पे। तो मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे A1 में वैल्यूज आ जाएगी जिसके ऊपर मैं हाइपरलिंक दूंगा। तो यहाँ पे कैसे आएगी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं हाइपरलिंक फॉर्मूला लिख देता हूँ। हाइपरलिंक के बाद यहाँ पे मैं माउस ओवर लिख रहा हूँ और माउस ओवर के बाद मैं ये सेल सेलेक्ट करूंगा। अगर इस हाइपरलिंक में यहाँ पे मैं हाइपरलिंक अभी क्लोज कर दूंगा। अगर हाइपरलिंक में कुछ एरर आता है तो मैं यहाँ पे ज़रूरी है कि मुझे इफ एरर लिखूँ मैं यहाँ पे, और इफ एरर के बाद मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा और उसी सेल को, एरर आ गया तो भी मुझे उसी सेल का ही डिस्प्ले चाहिए, इसलिए उसी सेल को मैं यहाँ पे ले लूँगा और मैं एंटर बटन प्रेस कर दूंगा। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 1, और जैसे मैं माउस इसके ऊपर लेके आता हूँ तो ऊपर भी दिख रहा है 1। तो चलिए इस फॉर्मूला को ज़रा मैं ड्रैग करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कीजिए और अभी इसके ऊपर माउस लेके जाइए। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 काफ़ी इजी है, क्योंकि यहाँ पे इस कोडिंग का यहाँ पे इफेक्ट हो चुका है कि A1 की जो वैल्यू है वो कहाँ से आने वाली है, जिसके ऊपर माउस और सिंपल है सेल एज अ रेंज। तो माउस और इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर माउस और फंक्शन कैसे काम करता है समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा क्योंकि मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। तो आगे बढ़ते दोस्तों। अभी ठीक है, अभी ये तो इतना हो गया। मैं अभी क्या कर रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको ज़रा सा साइज़ बढ़ा रहा हूँ और इसे मैं यहाँ पे सेंटर में ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे इंसर्ट में शेप्स ड्रॉ कर रहा हूँ। शेप्स आपको पता रहेंगे इंसर्ट में, यहाँ पे रहे, ये रहे शेप्स, और इसमें स्टार ले रहा हूँ, 5 पॉइंट स्टार, यानी कि ये वाला स्टार। हमने बहुत अलग अलग स्टार यूज़ किए, 2-3 से एक्सेल के लेक्चर्स में मैंने तो प्रोडक्ट रेटिंग्स ही बताया था तो उसमें भी स्टार यूज़ किया, लेकिन ये अलग तरीके का स्टार मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे शेप का स्टार यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी एक कलर आप दीजिए इस तरह से, उसका शेप फिल कलर भी वाइट, इट इज़ गुड, क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर वैसे भी मैं चेंज करने वाला हूँ तो इसलिए मैं इसे वाइट ही दे देता हूँ। कंट्रोल D करके मैं स्टार को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इस तरह से। आप देख सकते हैं मैं ऐसे कंट्रोल D करके आगे भी कंट्रोल D इसको मैं अरेंज कर देता हूँ प्रॉपरली। अब आपको ये यहाँ पे देखिए माउस पॉइंटर आप इस पे लेके जाएंगे तो 1 2 3 4 5 आपको ये सेल के ऊपर माउस पॉइंटर जा रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि स्टार के ऊपर माउस पॉइंटर आने से वो वैल्यूज़ वहाँ पे चेंज हो रही है। दरअसल ये स्टार बस आगे आपको डिस्प्ले करने के लिए रखे गए हैं दोस्तों। तो ठीक है, हमें डिस्प्ले करने से मतलब है प्रॉपरली दिखना चाहिए। और फिर मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिख दूंगा, जो कि मैं इस फार्मूला इस तरह से मैं इसे मर्ज कर दूंगा और यहाँ पे फार्मूला इस तरह से लिखूंगा। क्या लिखूंगा?
इफ़ दिस सेल इज ग्रेटर देन नॉट, इट इज़ इक्वल टू 1। अगर 1 है तो हम लिखेंगे पुअर, देन इफ दिस सेल इज इक्वल टू 2, देन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इम्प्रूविंग। ओके, चलिए ठीक है। इफ दिस सेल इज इक्वल टू 3 देन इट इज ओके, और if this cell is equal to 4 it is good, and last it is if this cell is equal to 5 then it is excellent। okay, that's it। यहाँ पे एक कॉमा रह गया। ओके सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कॉमा रह गया और एंटर कीजिए, अभी आपको मिल जाएगा फॉर। ओके फॉर, ठीक है भाई, ठीक है। नाउ चेक इट आउट, माउस पॉइंटर इम्प्रूविंग। ओके गुड, एक्सेलेंट। अब बारी है यहाँ पे स्टार के बैकग्राउंड में कलर कैसे आएगा। इसे आप हाइड कर दीजिएगा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, डिलीट नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि ये फॉर्मूला बैकग्राउंड में वहाँ पे काम कर रहा है। और इसे भी आप हाइड कीजिएगा, यहाँ पे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जिसकी ज़रूरत है वो हमारे सामने है और वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसका कलर चाहिए तो आप बैकग्राउंड कलर तो बदल दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे बैकग्राउंड कलर मुझे अभी देना है रेड, और जैसे जिस स्टार पे मैं माउस लेके जाऊँगा वो रेड होना चाहिए। तो वही कोडिंग हमें सीखना है। इतना तो कोड ईजी था वीवे के अंदर, तो वीवे का लेक्चर है तो थोड़ा सा और कोड तो रहेगा दोस्तों। तो चलिए मैं वो कोड आपको दिखा देता हूँ, वो समझ लेना है आपको यहाँ पे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें बैकग्राउंड कलर कौन से सेल में होना चाहिए। A7 सेल है, यहाँ पे आप क्लिक करके देखेंगे फॉर्मूला बार में दिख रहा है आपको A7 है। A7 से लेकर E7 हमारी रेंज है, ये क्लियर हो चुका है। मैं Alt F11 कर रहा हूँ और इस कोडिंग में आ रहा हूँ। इस कोडिंग में आपको जरा ध्यान रखना है मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कोड लिख रहा हूँ if सेल व्हाट इज दैट 1,1 सेल्स 1,1 डॉट वैल्यू इट इज इक्वल टू 1। अगर 1 है तो देन मतलब वहाँ पे एक जो 1,1 है दैट इज A1 में अगर वैल्यू 1 है तो क्या होगा, 1 है तो हम यहाँ पे देंगे इंटीरियर कलर। लेकिन किसको इंटीरियर कलर देंगे हम, शीट 1 डॉट रेंज, और रेंज में हम लोग लेंगे यहाँ पे A7 को, A7 कॉलन A7 से लेकर A7 को ही हम डॉट इंटीरियर कलर देंगे, इंटीरियर डॉट कलर इज इक्वल टू RGB, एंड कलर मैं देता हूँ इसमें रेड। तो चलिए यहाँ पे रेड आपको दिखाई देगा इस तरह से, 255,0,0 लिखेंगे तो रेड आ जाएगा क्योंकि रेड वहाँ पे है। और यहाँ पे मेरा इन्वर्टेड कॉमा रह गया है दोस्तों। चलिए मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे रह गया। अब मैं इंटर बटन प्रेस करूँगा तो प्रॉपरली आ चुका है। अब यहाँ पे कोई गलत नहीं है, और यहाँ पे इतना ही नहीं चाहिए मुझे, कॉपी करूँगा मैं इसके साथ, मैं इसे पेस्ट करूँगा दोबारा, और मैं आगे के जो B7 है, B7 से लेकर E7 की जो सेल है आगे, तो वो क्या रहेगी, B7 से E7 वो रहेगी व्हाइट कलर, और व्हाइट कलर के लिए तीनों भी 255 रहना चाहिए। तो ये कोड इतना मैंने लिख दिया, और इसके बाद मैं लिखूंगा एंड इफ, और यहाँ पे मैं इस कोड को रन करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे चलिए ये माउस पॉइंटर यहाँ पे 1 पे लेके आया तो डायरेक्टली यहाँ पे रेड कलर आ चुका है। जब मैं 2 पे लेके आऊँगा तो यहाँ पे इम्प्रूविंग तो आ रहा है लेकिन कलर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। इस कोड को मैं इतना कॉपी कर रहा हूँ और सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एल्स, और इसके आगे मैं इस कोड को पेस्ट कर रहा हूँ, एल्स इफ सेल्स 1,1 इज इक्वल टू 2, तो ये 2 है तो यहाँ पे हम रेंज देंगे A7 से B7 में ये कलर रहेगा, और C7 से E7 में वाइट कलर रहेगा, क्योंकि आगे मुझे कलर नहीं चाहिए तो इसमें वाइट कलर हमें कंपलसरी देना है। तो ये वाइट कलर यहाँ पे काम करता है दोस्तों। तो आगे भी आपको समझ में आएगा, वाइट कलर और भी है। तो मैं इसे फिर से कॉपी कर रहा हूँ और मैं आगे ले रहा हूँ। एक और कोड मैं इसमें दे देता हूँ आपको। यहाँ पे E रह गया था कॉपी का होना, तो यहाँ पे आपको मैं 3 टाइप करके दिखा रहा हूँ, और A7 से लेकर C7 में रहेगा, और D7 और E7 में रहेगा वाइट कलर। तो यहाँ पे मैं आउटपुट भी दिखा लेता हूँ, इतना पहले समझ में आ जाएगा आपको क्या होगा। तो यहाँ पे माउस पॉइंटर आप लेके आओगे 2, 3 पे। ओह वाओ व्हाट इंटरेस्टिंग। जब मैं 1 पे लेके जा रहा हूँ तो आगे का वाइट कलर हो रहा है पूरा का पूरा दोस्तों। आपको समझ में आया होगा कि आगे वाइट कलर, तो यहाँ का जो कोड है ये काम कर रहा है। जब मेरे पास 1 पे माउस पॉइंटर है, 2 पे है तो आगे के तीनों वाइट रहेंगे, 3 पे तो आगे के 2 वाइट रहेंगे। यहाँ पे वैसे कोड ही मैंने लिखा है तो आपको समझ में आएगा। और आगे भी मुझे लेना है तो मैं इस एल्सिफ को एक और बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पहले, और इसमें लूँगा यहाँ पे मैं इट इज़ इक्वल टू 4। सो 4 रहेगा तो हम लोग लेंगे A7 से D7 और E7 से E7 तक यहाँ पे रहेगा।
वाइट कलर। एंड देन लास्ट वन जो रहेगा उसके लिए भी एल सिप हम लोग लेंगे यहाँ पे लास्ट, और इसमें हम देंगे यहाँ पे 5 और यहाँ पे A7 से लेकर रहेगा लास्ट E7, और ये लास्ट का कोड की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई वाइट करना ही नहीं है हमें, तो इतना ही रहेगा A7 से E7 रेड। तो अभी आपको माउस पॉइंटर यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे मैं माउस इसके ऊपर घुमा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट स्टार, सेकेंड स्टार, थर्ड स्टार, फोर्थ स्टार, फिफ्थ स्टार, ओके, और वहाँ पे इम्प्रूविंग, ओके, गुड और एक्सेलेंट इस तरह से भी आ रहा है। तो ये एक प्रोडक्ट रेटिंग का अलग तरीका मैंने VB की मदद से यहाँ पे निकाला। मैं बोला चलो VB के अंदर भी इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे इसका कोड है दोस्तों, ये कोड की फाइल आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल देता हूँ, क्योंकि आपको इतना सारा कोड ना लिखना पड़े, लेकिन इस कोड को आप समझ लो और खुद से आप लिखने की कोशिश करोगे, दैट इज़ वेल एंड गुड। और कुछ एरर आ गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और कैसा लगा आज का ये लेक्चर मुझे ज़रूर बताइए। और ये का लॉजिक मैंने खुद बिल्ड किया, तो मैंने बोला कि प्रोडक्ट रेटिंग एक्सेल में तो होता है, जैसे कि मैंने 2-3 लेक्चर्स आपको एक्सेल के उसके ऊपर बना के अपलोड करके दिए है, लेकिन एक VB के अंदर भी मैं बोला ट्राई करता हूँ, चलिए ऐसा कुछ होता है क्या। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट बन चुका है दोस्तों आपके लिए। तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूलिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट VB के लेक्चर के अंदर, लेकिन तब तक के लिए सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।